और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में सुप्रसिद्ध कोयला घोटाला मामले में चारों आरोपी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी पेश हुए। इस दौरान चारों आरोपी जो कि सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की जुडिशियल रिमांड बढ़ा दी गई है। 4 आरोपियों को एक दिन की जुडिशियल रिमांड उनकी बढ़ाई गई है और ऐसे में कोर्ट ने ईडी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का और समय दिया। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट में 4 आरोपियों को फिर से पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई शहरों में अफसरों, कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान कोयला ढुलाई के कारोबार में अवैध लेन देन की बात सामने आई थी। सिचुएशन में उनको एंट्रीम बेल दे देनी चाहिए और कोर्ट को, मेरे क्लाइंट को, सबको छोड़ देना चाहिए अभी के अभी। तो और हमने ये भी प्रपोज किया है कि और अगर कोर्ट को लगे कि अभी छोड़ना ठीक नहीं है तो उनका हाउस अरेस्ट पे भेज दिया जाए हमारे एक्सपेंस पे, मगर उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। तो कोर्ट ने बहुत डिटेल में हमारी सारी बहस को सुना है और क्योंकि अभी ईडी टाइम मांग रही है तो हमने कहा ये नहीं हो सकता कि केक, बेकर, बेकरी सब कुछ वो ले जाएं और ये कहें कि जी टाइम भी मांग रहे हैं और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बाद में डिसाइड होगी। तो अभी कोर्ट की हमारे को जेल में रखने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन पे कोर्ट फैसला करेगी और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट को हमारे क्लाइंट को या तो छोड़ देना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे श्री शिव महापुराण में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से भगवान शंकर की अलौकिक छटा को जानने और उनकी कथा को सुनने लोगों का हुजूम लगातार उमड़ता नजर आ रहा है। सर्द मौसम के बाद भी भक्तों की भारी भीड़ रायपुर में लगातार नजर आ रही है। लाखों लोग देश के कई राज्यों से पहुंचकर भगवान भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और ऐसे में कथा पंडाल स्थल पर भी सैकड़ों लोग रात भर इसलिए सोते नजर आते हैं ताकि सुबह उन्हें कथा सुनने में आगे की पंक्ति में बैठने का सौभाग्य मिले और वो भगवान भोलेनाथ की कथा इत्मीनान से सुन पाएं। ऐसे में लोग इस अलौकिक आयोजन में रंग कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आ रहे हैं। कैसा है कथा स्थल का भक्ति में माहौल, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार श्री शिव पुराण कथा हो रही है और महाशिव पुराण कथा को लेकर के लोगों में व्यापक रूप से उत्साह है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है, उसके बाद भी भक्ति का समागम किस तरह से हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये रायपुर में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है और जब ऐसे आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से धार्मिक एक जो महत्व है उसको लेकर के लोग लगातार समझने आते हैं और शिव महापुराण कथा पहली बार होने की वजह से पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बल्कि अन्य राज्यों से लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरह वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं भंडेरा बालोद जिला से आया हूँ। ऐसा पहली बार मुझे लगता है इस तरह का आयोजन आप देख पा रहे हो, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये जो क्राउड है सामने आई है, क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, दूर दराज से लोग पहुँच रहे हैं, कैसा लग रहा है? अगर शब्दों में बयां करना चाहें किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब ऐसा अरेंजमेंट कभी नहीं देखा हमने, बहुत अच्छा किया है इसमें। अरेंजमेंट तो खैर वो हो जाता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, भगवान शंकर जी के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए आ रहे। इतना अटूट विश्वास कभी नहीं देखा है ना भोले ने। एक मूर्ति पे विश्वास, इन्होंने विश्वास जगाया है, महाराज जी ने ही विश्वास जगाया है हमारा। ठीक है, हर हर महादेव कहेंगे आप सबके सब? सबके सब हर हर महादेव कह रहे हैं और रायपुर में ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, पूरे प्रदेश भर से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और न सिर्फ प्रदेश की राजधानी रायपुर बल्कि आसपास से कई क्षेत्रों के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर के भगवान शंकर के आध्यात्मिक रंग में लोग रंगे हुए हैं, भोले बाबा की भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और लाखों लोग यहाँ पर रोजाना पहुँच रहे हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए यहीं से ही महाशिव पुराण कथा सुनाई जाती है और जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं यहाँ पे खचाखच भीड़ लगातार नजर आती है। कुल मिलाकर के जिस तरह का माहौल प्रदेश की राजधानी रायपुर में दिखाई दे रहा है वो भगवान के भोले की भक्ति के रंग को लगातार सराबोर करता है और निश्चित रूप से रंग कई गुना बढ़ता नजर आता है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।